नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेश्वरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उद्योग पर्व की कथाएं चल रही हैं और आज की कथा में जाते जाते भगवान कृष्ण जब कुंती से मिलने गए तो कुंती ने पांडवों के लिए क्या संदेश दिया। कुंती के पास जब भगवान कृष्ण पहुंचे तो कृष्ण ने कौरव सभा में होने वाला सारा वृत्तांत जो है संक्षेप में उन्होंने कुंती को सुना दिया और कहा कि बुआ, मैंने हर संभव प्रयत्न द्वारा दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लगता है कि दुर्योधन के वश में होकर ये सारा क्षत्रिय समुदाय काल से परिपक्व हो चुका है, शीघ्र नष्ट होने वाला है। अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ बुआ, यहाँ से शीघ्र पांडवों के पास जाऊँगा और पांडवों के लिए तुम्हारा क्या संदेश है, जो भी कहना है आप मुझे बताओ, मैं वैसा का वैसा ही पांडवों से कह सुनाऊंगा। तो कुंती बोलती है, बेटा तुम युधिष्ठिर को कहना कि बेटा तुम्हें प्रजा पालन रूप धर्म की बड़ी हानि हो रही है। अब इस धर्म के पालन का जो अवसर आया है इसको व्यर्थ में ना गवाओ। ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए जैसे धर्म की सृष्टि की है उसी पर ध्यान लगाओ। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। क्षत्रिय बाहुबल से ही जीविका चलाने वाले होते हैं। वे युद्ध रूपी कठोर कर्म के लिए रचे गए हैं, सदा प्रजा पालन के धर्म में ही लगे रहते हैं। यदि राजा धर्म का पालन करता है तो वो देवत्व को प्राप्त करता है। यदि राजा दंड नीति के प्रयोग में पूर्णतः न्याय से काम लेता है तो सतयुग जैसा उत्तम काल आ जाता है। राजा का कारण काल है या काल का कारण राजा, ये संदेह तुम्हारे मन में नहीं रहना चाहिए। राजा ही काल का कारण होता है, जैसा राजा होगा वैसा ही काल होगा। बेटा तुम्हारे पितामहों ने जिनका पालन किया है वो राजधर्मों को ही देखो। जो सदा दया भाव में रहता है ऐसे लोगों को प्रजा पालन जनित पुण्य फल का प्राप्त नहीं होता। ऐसे लोगों को प्रजा पालन जनित पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। तुम जिस बुद्धि के सहारे चलते हो ऐसी कामना किसी ने नहीं की थी। श्री कृष्ण, मेरा ये कथन धर्म संगत है या नहीं ये तुम स्वभाव से ही जानते हो। ये पांडव उत्तम कुल में उत्पन्न और विद्वान होकर भी इस समय जीविका के अभाव से पीड़ित हैं। ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से जीविका चलाए, क्षत्रिय प्रजा का पालन करे, वैश्य धनोपार्जन करे और शूद्र उन तीनों वर्णों की सेवा करे। युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए भिक्षावृत्ति तो निषेध है और खेती भी तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम तो क्षत्रिय हो, अतः बाहुबल से ही जीविका चलानी चाहिए। तुम्हारा पैतृक राज्य भाग शत्रुओं के हाथ में पड़कर समाप्त हो गया है। तुम साम दाम दंड भेद नीति से प्राप्त करके उसको पुनः उठ खड़े हो। मेरे लिए इससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है कि मैं तुम्हें जन्म देकर भी बंधु बांधवों से हीन नारी की भांति जीविका के लिए दूसरों के दिए हुए अन्नपिंड को आशा लगाए हुए ऊपर की ओर देखती रहती हूँ कि कब कोई देगा तो मैं खाऊंगी। अतः तुम राजधर्म का पालन करते हुए युद्ध करो। कायर बनकर अपने बाप दादा का नाम मत डुबाओ। भाइयों सहित पुण्य से वंचित होकर पापमयी गति को प्राप्त ना हो। और अपनी बातों को आगे समझाने के लिए कुंती ने एक कथा भी सुनाई, विदुला की कथा। अब वो विदुला की कथा क्या है वो अगले एपिसोड में। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।